नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अलीगढ़ में कहां मनाया गया किसान दिवस, कोरिया में अधिकारी किस मुद्दे पर किनारा काटते नजर आए और टीकमगढ़ में पुलिस ने किस आरोपी को पकड़ने में सफलता की हासिल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जिला अलीगढ़ की तहसील इगलास क्षेत्र के गांव छेचू में मनाया गया किसान दिवस। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता दुर्वेश कुमार की रिपोर्ट। बांका जिले के चंदन प्रखंड में गरीब लोगों को कोरोना जैसी महामारी के दौरान राशन कार्ड के माध्यम से अनाज उपलब्ध करवाए जाने को लेकर घर घर जीविका दीदी को भेजकर लोगों को कार्ड बनवाए जाने हेतु फॉर्म भरवाए गए थे। चांदन प्रखंड में नए राशन कार्ड लगभग 3500 लोगों का आवेदन ऑनलाइन हुआ था, जिसमें 1854 आवेदन स्वीकृत किए गए थे, जिसमें 1553 नए कार्ड लाभुकों के बीच वितरण किया गया। शेष बना हुआ कार्ड उचित पहचान नहीं होने के कारण या घर पर कार्डधारी उपलब्ध नहीं रहने के कारण वितरण नहीं हो सका है, किंतु स्वीकृत आवेदकों को जो राशन कार्ड मिला है उसमें अधिकांश कार्ड में मुखिया का फोटो के स्थान में दूसरे का फोटो प्रिंट हो गया है। वहीं मुखिया को छोड़ बाकी के परिवार के सदस्यों का नाम ही कार्ड से गायब हो गया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि कार्ड हेतु आवेदन में पूरे परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड का छायाचित्र दिए थे, किंतु जब कार्ड लेकर राशन दुकान आते हैं तो राशन दुकानदार सिर्फ 1 या 2 आदमी का नाम राशन कार्ड में रहने की बात बताकर उतना ही राशन दे रहा है। आपका क्या नाम है? जानकी। जानकी देवी। हाँ। पहले कितना मिलता था? तो देखा 15 किलो 20 किलो मिले हैं हमरा। हाँ। हल्ला हाँ। 20 किलो मिले हैं। हाँ। तो 20 किलो 20 दूनी 40 किलो मिलना चाहिए। हाँ। फ्री वाला लेकर हाँ। तब की कल के हम 30 किलो देंगे। अब फ्री वाला बंद हो गया होगा। ना अभी ना, ये महीना भर मिलते हैं। ये महीना भर मिलते हैं। ये महीना कहाँ के दिए लग रहा? अकबर अली। हाँ। डीलर और उपभोक्ता में विवाद हो रहा है कि अनाज हमको कम देता है। उसका राशन कार्ड में 10 आदमी का नाम था, वहाँ 2 आदमी का नाम। ऐसा क्यों हो गया? आजकल तो पॉस मशीन से राशन बंटता है। जी। अब पॉस मशीन में जितने आदमी का नाम आता है उतना ही आदमी को राशन पॉस मशीन निर्गत करता है। कुछ वैसा परिवार है जिस परिवार में 10 आदमी है और उसके राशन कार्ड में 2 ही आदमी है, बाकी लोगों का नाम छूट गया है, तो लोग उपभोक्ता चाहता है कि 10 को मिले, लेकिन पॉस मशीन तो 10 आदमी का निर्गत नहीं करता है। पॉस मशीन में जितना आदमी का राशन कार्ड बना हुआ है उतना ही का निर्गत करेगा। तो वैसी स्थिति में डीलर में या उपभोक्ता में कहीं कहीं पर बाताबाती हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे लोगों को जो मेरे पास आता है उनको सलाह दी जाती है कि प्रपत्र ख में जो भी आपका छूटा हुआ परिवार के सदस्य है उसका नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र ख में आवेदन करेंगे। उसमें सबका आधार का फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट का रनिंग बैंक अकाउंट जो है उसका फोटोकॉपी, पासबुक का एक मोबाइल नंबर और पूर्ण रूप से फॉर्म भर के हस्ताक्षर करके आप RTPS काउंटर से आवेदन करेंगे, ताकि जो शेष छूटा हुआ आपका परिवार के सदस्य है उनका नाम जुटे। नरेश, पहले आपको अनाज मिलता था? हाँ। कितना आदमी को मिलता? 11 आदमी का। और अब क्या हुआ? अब वो कार्ड जो बना था पहले हमारे माँ के नाम से था? नाम से। अच्छा। और कार्ड लग हो गया है। अच्छा, अब अनाज मिलता है कि नहीं? नहीं, किसी को नहीं मिलता? किसी को नहीं। अब सब कार्ड बंद हो गया? बंद। पूरा फैमिली का, माने किसी आदमी को अनाज नहीं मिलता? नहीं। कितना दिन से अनाज नहीं उठा रहे हैं? लॉकडाउन से हम लोग का अनाज। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। जिले के अंतर्गत आने वाला नगर पालिक निगम चिरमिरी के PHE विभाग में पदस्थ ऐसे कई इंजीनियर, अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनका स्थानांतरण दशकों से नहीं हुआ है। वह एक ही स्थान पर पदस्थ होकर मठाधीश की तरह काम कर रहे हैं। जब इस संदर्भ में PHE विभाग के आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो PHE विभाग के आला अधिकारी भी इस मुद्दे पर किनारा काटते नजर आए। आज हम बात करेंगे नगर पालिक निगम चिरमिरी के PHE विभाग की। आपको बता दें कि पूरे कोरिया जिले में PHE विभाग की कमान कोरिया जिले एवं सरगुजा जिले का एक ही प्रभार एक ही व्यक्ति के हाथ में है, जो कि 2 जिले का प्रभार देख रहे हैं। वहीं बात करें नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत आने वाले PHE विभाग की, जो कि पूरे चिरमिरी क्षेत्र में पानी का सप्लाई करती है, वहीं इस विभाग में कई अधिकारी ऐसे हैं जो कि कई वर्षों से अपने पद पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि लगभग 17 साल से
जमे हुए हैं एक ही पद पर यहाँ के अधिकारी। जब इसके एवज में आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो वह गोल मटोल बात किया करते हैं, लेकिन अब तक अधिकारियों को यहाँ से हटाने की कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उनका स्थानांतरण हो रहा है। तो इस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया यहाँ पर के आला अधिकारी दे रहे हैं वह देखने वाली बात है, और कब इस समाचार के प्रकाशन के बाद कब उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है यह भी देखने वाली बात होगी। सी न्यूज़ भारत के लिए जिला कोरिया से मुश्ताक कुरैशी। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। आज से करीब 3 माह पहले मोहनगढ़ थाना के ग्राम कुम्हेड़ी में 6 लोगों के खिलाफ धारा 302 का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें मोहनगढ़ पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार करके टीकमगढ़ न्यायालय में पेश कर चुकी है। मगर घटना दिनांक से संदीप उर्फ रानू पिता ब्रजभूषण शुक्ला तथा प्रगभान पिता नाथुराम पाल फरार चल रहे थे। टीकमगढ़ एसपी प्रशांत खरे ने 5000 रुपए के इनाम घोषित किया हुआ था। घटना दिनांक से ही एसपी तथा मोहनगढ़ टीआई आरपी चौधरी अपने मुखबिर आरोपियों की तलाश में लगे थे। जैसे ही कल मोहनगढ़ टीआई आरपी चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी संदीप उर्फ रानू शुक्ला जतारा में देखा गया, तो तुरंत मोहनगढ़ टीआई आरपी चौधरी ने अपने पुलिस बल के साथ जतारा में मुखबिर के बताए गए स्थान पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। कुम्हेड़ी गांव में जो राम प्रकाश विश्वकर्मा की जो हत्या की गई थी, इसमें 6 आरोपी थे। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। कल जतारा पुलिस की मदद से आरोपी रानू शुक्ला की गिरफ्तारी की गई। इसमें 5000 रुपया चिन्मान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इनाम किया गया था। अब इस मामले में मात्र एक आरोपी ब्रजभान पाल की गिरफ्तारी शेष है, जिसके मुख में लगाए हुए हैं। शीघ्र उसकी गिरफ्तारी की जाकर मामले का निकाल किया जाता है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुंदर अहिरवार के साथ गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। पलेरा थाना के जतेरा मार्ग पर विद्युत विभाग की डीसीएम लोडर और मोटरसाइकिल में हुई भिड़ंत, जिसमें एक 12 वर्षीय बच्ची की मौके पर मौत हो गई व एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है मोटरसाइकिल सवार बुधवार के बाजार करने के लिए आए थे। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रकाश। कहाँ से हैं? कपासी से। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया जी। किस चीज़ से हुआ? ये विद्युत विभाग की गाड़ी थी, निवाड़ी से। कहाँ जा रहे थे? ये अपने घर जा रहा था, पलेरा से घर जा रहा था, अपने साइड से था वो। अच्छा। हाँ, उसने सामने से ही मार दिए। कितने लोग थे? ये दो थे। अच्छा। और इसका क्या, इसका मोहित नाम है छोटा, और बड़ा उसका नाम है राहुल। और इसकी उम्र है, जो डेट बनी ख़त्म हो गया है, इसकी उम्र है 13-14 साल, और उसकी उम्र है 17-18 साल। जिस वाहन के एक्सीडेंट हुआ उसका पता चला है कहाँ की है वो? हाँ, वो उसका भी पता लग गया है कि वो वाहन निवाड़ी का है जी। निवाड़ी का? हाँ, विद्युत विभाग की गाड़ी है जी। हाँ जी। कोई विद्युत मंडल वाला रुका कि नहीं रुका? वहाँ कोई नहीं रुका, वो भाग गए सारे। भाग गए? हाँ जी। इसकी घटना की जानकारी आपने पुलिस प्रशासन को दी? हाँ, पुलिस प्रशासन को देने जा रहा हूँ मैं अभी। जानकारी नहीं दी? अभी जानकारी नहीं दी, अभी देने जा रहा हूँ। पलेरा से सी न्यूज़ संवाददाता पुष्पेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर धर्मेंद्र यादव जिला अध्यक्ष उन्नाव के निर्देश अनुसार योगेश यादव टिंकू अध्यक्ष विधानसभा मोहन के नेतृत्व में सपा कार्यालय हसनगंज में किसानों की आवास और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती व किसान दिवस को मनाया गया। सपाइयों ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किया, साथ उनके आदेशों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन अशोक सिंह गुड्डू महासचिव विधानसभा मोहान ने किया। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के सैद नगली कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है, जिसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अभिनव कौशिक का फूल माला पहनाकर आभार प्रकट किया गया। वहीं महामंत्री भाजपा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वादा पूरा किया और सैद नगली को नगर पंचायत का दर्जा दिला दिया, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और क्षेत्र के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। देखिए, सैद नगली की जो बरसों पुरानी एक मांग थी नगर पंचायत की, वो माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब सैद नगली आए थे 26 अप्रैल 2018 को, तब हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने और क्षेत्र के लोगों ने उनसे मांग रखी थी कि सैद नगली को नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए। और उन्होंने उस मांग को मानते हुए, क्षेत्र की जनता की मांग को मानते हुए, कल कैबिनेट में उसका प्रस्ताव पूरा हो गया है और सैद नगली को नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है। तो उसकी खुशी में मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का सब लोग धन्यवाद करने के लिए
और आपस में क्षेत्र के लोगों में बहुत खुशी है, तो इसलिए मिठाई वितरण आज यहाँ पर करा गया है। लोग बहुत खुश हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आजमगढ़ में किसान विरोधी कानून की वापसी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला और थाली ताली बजाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां थाली ताली बजाई और कलेक्ट्रेट चौराहे से अग्रसेन चौराहे होते हुए भाजपा नगर कार्यालय के सामने थाली ताली बजाई और धरना दिया और किसान विरोधी कानून के वापस लेने की मांग की। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज के सेमा गांव निवासी छेदी राम 1 दिसंबर को गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय रुपैरिया गांव में बुधवार को स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी नानपारा सूरज पटेल ने फीता काट कर स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी ने कहा कि स्मार्ट क्लास के संचालन से ग्रामीण परिवेश के छात्र भी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि पुलिस क्षेत्र अधिकारी नानपारा डॉक्टर जंग बहादुर यादव ने कहा कि आज यूपी के बेसिक विद्यालय शिक्षण व्यवस्था व गुणवत्ता में कॉन्वेंट स्कूलों को मात दे रहे हैं। कार्यक्रम के पश्चात एसडीएम वसीओ नानपारा ने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। पैलानी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप सिंह के पुनः चार्ज में आने से खपा जसपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कई कर्मचारी डॉक्टर 3 दिन से अस्पताल का कामकाज बंद करके हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों द्वारा केवल इमरजेंसी सेवा ही चालू है। ओपीडी सहित कई जरूरी सेवाएं बंद होने से मरीज परेशान है, लेकिन बांदा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कर्मचारियों का दर्द दिख नहीं रहा है। महिला आयोग कह दो जाए, हम लखनऊ जाएंगे अब इसके पास। सीमो सर हम उल्टा हम ही को बुलवा के बात करने की वजह हम लोगों को धमकी देकर भगा दिया। पूरी तरह से वो पहली बात तो सीएम को आश्वासन तक नहीं दिया, कह रहे तो वो नहीं हटेगा, वो तो रहेंगे उन्हीं के साथ, आपको कार्य करना, उनके साथ हम कार्य कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, इससे पहले अखिलेश डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे। कार्य हम लोग बिना प्रेशर के, हम लोग जब दिमाग टेंशन नहीं होती थी, हम लोग अच्छा कार्य करते थे और CSC जसपुरा 7वें स्थान से दूसरे स्थान पर लेते। बिना कार्य किए कैसे दूसरे स्थान पर और संदीप पटेल क्यों नहीं कर पाई? मम्मी है ही नहीं है। एक पुराने घर में मेरे घर में ताला लगा था, तो ये दूसरे घर पहुँचे वहाँ। मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, तो मेरे बच्चे के मोबाइल पे फ़ोन करके वो मेरे घर पहुँचे। फिर उन्होंने बैठाला, अपना जो करना चाहिए किया, तब कहने लगे बेटा 9 बजे, भाई साहब 9 बज गया है, मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए, 9 बजे अपने घर में रहना चाहिए। अगर मैं घर में न होती तो मेरे घर में किस समस्याओं को झेलते हुए यहाँ पर आप पहुँचे। आज सेमो साहब ने हम लोगों को बुलाया था। 4 दिन से हम लोगों का धरना प्रदर्शन जसपुरा CSC में चल रहा है, इसी को लेकर के कि जो पुनः 6 महीने पहले हमारे अधीक्षक थे डॉक्टर संदीप पटेल, तो वो हम लोगों के साथ बहुत और बहुत बुरा हाल किया हम लोगों का। इतना बुरा हाल किया कि हम लोग कह नहीं सकते। अब हम सेमो साहब से कह रहे हैं तो उनको बैठा दीजिए या हम लोगों का ट्रांसफर कर दीजिए। अभी आप इस समस्याओं को लेकर सीएमओ बांदा के पास आई थी, तो उन्हें क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया, बल्कि धमकी दी गई। क्या समस्या है आपकी? हमारा जनवरी से वेतन अभी तक नहीं आया। जनवरी आगे 1 साल हो रहा है, किसी नहीं निकलवाया, ना ही सीएमओ साहब ध्यान देते हैं, वेतन को कोई भी ध्यान नहीं देता हमारा। सबसे बड़ी समस्या वेतन को लेकर आपने सीएमओ बांदा से शिकायत की थी? सर आए थे यहाँ पे, सब बता भी गए हैं, कर गए हैं और सर ने नोटिस भी किया, लेकिन वेतन का कोई वो नहीं है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।